Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about the volt ampere characteristic of PN junction या PN डायोड। आज हम बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक की, PN डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक की, जहाँ पर PN जंक्शन लगा हुआ है, एक बैटरी लगा रखी है, एक रियोस्टेट लगाया है और इसमें एक रेजिस्टेंस और इसके सीरीज़ में एक एमीटर लगाया हुआ है और पैरेलल में जंक्शन के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाया है। ये वोल्टमीटर है, ये एमीटर है और यहाँ पे लगा हुआ है आपका पीएन जंक्शन यानी पीएन डायोड। अब वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक द कर्व बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन एंड सर्किट करंट। ये क्या है? एक कर्व है जो कि वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन और सर्किट के करंट के बीच में ड्रा किया गया है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो है ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये यहाँ पे है फॉरवर्ड करंट, वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट जो कि सर्किट करंट है। ये रिवर्स करंट है अपोजिट डायरेक्शन में और फॉरवर्ड करंट की अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स, फॉरवर्ड वोल्टेज की अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स वोल्टेज है। अब देखिए कैसे इस कैरेक्टरिस्टिक को अपन ड्रा करेंगे, उसको देखेंगे अपन। यहाँ पे जो वोल्टेज अपन डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अपन, इसको तीन हेड में लिया गया है। पहला जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, दूसरा फॉरवर्ड बायस एंड तीसरा रिवर्स बायस। ठीक है, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज मीन्स जब हम इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस जीरो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस केस में क्या होगा। यहाँ पे आपके पास ओ है, ये ए है और ये बी है। जैसे ही हम जीरो अक्रॉस पीएन जंक्शन के अक्रॉस जीरो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स स्विच के जो है वो ओपन है। उस कंडीशन में देयर विल बी नो करंट थ्रू द जंक्शन। जब आपका क्यू स्विच के ओपन है उस केस में जंक्शन के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उस टाइम पे जब जंक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज जीरो कर रहे हैं तो करंट भी जीरो होगा, मीन्स ओ पर जो वैल्यू है वो जीरो करंट है। ठीक है, नाउ सेकेंड हेड की बात करते हैं। सेकेंड हेड मीन्स जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस मीन्स व्हेन वी कनेक्ट द डायोड इन फॉरवर्ड इन सच ए वे, व्हेन वी कनेक्ट द डायोड इन सच ए वे दैट इट कैंसल आउट द बैरियर पोटेंशियल, देन इट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायस। जब हम डायोड को इस टाइप से कनेक्ट करें कि वो पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल कर दे तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। कब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड? जब पी टर्मिनल को, पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करेंगे और पीएन जंक्शन के एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जब हमने फॉरवर्ड बायस किया, अभी कंडीशन है फॉरवर्ड बायस की, तब जैसे जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे, स्विच को ऑन किया और जिस धीरे धीरे हम वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर अपने पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, जीरो ओ से लगा के ए पॉइंट पर, ए पॉइंट के बाद यहाँ है बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज मीन्स ये वह वोल्टेज है जब आपका जो डायोड या जंक्शन है उसका बैरियर वोल्टेज होता है। उसके आगे जैसे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम का बैरियर वोल्टेज जो है वो 0.3 वोल्ट है। मीन्स यदि सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है तो 0.7 वोल्ट से अबव जो है करंट लीनियरली इंक्रीज होगा डायोड में, और यदि जर्मेनियम का डायोड लगा हुआ है, जर्मेनियम का पीएन जंक्शन है, तो 0.3 वोल्ट के बाद में क्या होगा, करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज होने लगेगा। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर आने के बाद में आपका करंट जो है वो लीनियरली बढ़ने लगा, एक तरह से लीनियरली बढ़ने लगा करंट। तो ये ए से बी के बीच का जो करंट है वो क्या हो गया, लीनियर करंट हो गया, क्योंकि ये बैरियर वोल्टेज जो है वो उसने जैसे इस वोल्टेज पर बैरियर वोल्टेज कैंसल आउट हो गया और करंट लीनियरली इंक्रीज होने लगा जंक्शन के थ्रू। तो ये हुआ आपका फॉरवर्ड बायस के केस में, जब आपने जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया। नाउ सेकंड केस, सेकंड हेड में क्या है, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मीन्स when the junction is connected in such a way that it increases the potential barrier, then it is called the reverse biasing.
डायोड को इस पीएन जंक्शन को इस टाइप से कनेक्ट किया हो जहाँ पे बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होता हो तो वो कहलाता है अपना रिवर्स बायस। मीन्स यदि पी बैटरी का पी टर्मिनल पीएन जंक्शन का पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से और पीएन जंक्शन का एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, उस कंडीशन में आपका जो जंक्शन की जो सिचुएशन है वो रिवर्स बायस की रहेगी, है ना। अब जब रिवर्स बायस की रहेगी तो जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, इस डायरेक्शन में रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर जहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद क्या होगा, जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और हैवी करंट इससे फ्लो हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा जंक्शन का। तो इस जब हम डायोड को या पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कनेक्ट कर रहे हैं तब रिवर्स डायरेक्शन में बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो होता है। देयर विल बी नो करंट। अपन बोलते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। वाई, ये ऐसा क्यों होता है, बहुत कम मात्रा में रिवर्स डायरेक्शन में करंट क्यों फ्लो होता है, वो मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ये इधर देखिए आप, ये जो है ये पीएन जंक्शन का पी मटेरियल और एम मटेरियल को जोड़ने से पीएन जंक्शन बना, है ना। अब पी मटेरियल में माइनॉरिटी चार्ज कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और एन मटेरियल में माइनॉरिटी चार्ज कौन से हैं, होल्स। जब इन दोनों को रिवर्स पीएन को रिवर्स बायस कनेक्ट किया था अपन ने, तो रिवर्स बायस की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, ये रिवर्स बायस कनेक्ट किया पीएन जंक्शन को, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी चार्जेस, और एन टाइप के मटेरियल में जो माइनॉरिटी चार्जेस वो कौन से हैं, होल्स है। कब, जब आपने पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट किया। सी उस केस में माइनॉरिटी चार्ज के केस में आपका जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और होल्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। दैट मीन्स माइनॉरिटी चार्ज के रेस के लिए आपका ये जो पीएन जंक्शन है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। That means because of this minority charge carriers, a very small amount of current flow in the reverse direction. इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपके पीएन जंक्शन में बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो होता है, और इसी करंट को हम बोलते हैं रिवर्स बायस करंट या रिवर्स करंट, जो कि माइक्रो एम्पियर में होता है, जबकि आपका फॉरवर्ड करंट जो है वो इन मिली एम्पियर में होता है। और क्यों होता है वो भी आपने देखा है, बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही ये करंट फ्लो होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जैसे जैसे अपन वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे उस पर्टिकुलर इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में, इस मिनिमम वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज के बाद में और वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, है ना, एंड जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। वह रिवर्स वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज मीन्स वह रिवर्स मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिसके बाद यदि और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो आपका जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इस केस में अपन ने देखा कि रिवर्स बायस में बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में रिवर्स करंट फ्लो होता है, और उसको ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये अपन ने देखा कि जब वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक को कैसे ड्रा किया, फॉरवर्ड बायस में अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करी, और जैसे रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे, मतलब आप बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करेंगे तभी आपका सर्किट जो है वो रिवर्स बायस में होगा। यानी आपको क्या करना है, जब आपको जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है तो इस बैटरी की पोलैरिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी आपका केस क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो पीएन जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में। और रिवर्स बायस कंडीशन में होने पर ही अपन रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर पाएंगे। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये ड्रा किया गया, कब ड्रा किया है अपन ने, जब जंक्शन को रिवर्स बायस कनेक्ट करा और उसके बाद धीरे धीरे पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे और एमीटर से और वोल्टमीटर से वोल्टेज की रीडिंग लेंगे और एमीटर से करंट की रीडिंग लेंगे, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और उसके बाद हम ये ड्रा करेंगे क्या, उसके बाद ड्रा करेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये अपना था वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन से।
ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हुआ, वह मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिससे और अधिक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ये होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। और एक होता है नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज वह मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज जिसके बाद में यदि और वोल्टेज इंक्रीज करेंगे हम तो जंक्शन में करंट लीनियरली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी दो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई, एक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वह मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जहाँ जिससे अधिक और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा, और नी वोल्टेज वह मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज जिससे अधिक और वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो आपका जंक्शन आपके पीएन जंक्शन से करंट लीनियरली फ्लो होने लग जाएगा। दैट मीन्स सिलिकॉन के केस में नी वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट होता है, जो बैरियर वोल्टेज है वही नी वोल्टेज कहलाएगा, और जर्मेनियम के केस में जो नी वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है। थैंक यू।